गलतियों से सीख रहे हैं हार्दिक। जी हाँ, अगर आप हार्दिक पांड्या की कप्तानी से थोड़ा बहुत भी वाकिफ हुए होंगे तो आपने इस चीज का अंदाजा लगा लिया होगा कि तीसरे मैच में जो हार्दिक पांड्या की कप्तानी दिखी वो थोड़ी अलग थी, और उस अलग कप्तानी में रिजल्ट भले ही सेम आया हो, भले ही ऐसा हो गया हो कि मुंबई बैक टू बैक अपने मैचेस हार गई हो, लेकिन तीसरे मैच में वो फाइटिंग स्पिरिट दिखी। तीसरे मैच में आपको वो मुंबई इंडियंस दिखी जिस मुंबई इंडियंस को मुंबई के फैंस एक्चुअली में प्रेज करते हैं। पहले मैच में हार्दिक पांड्या खुद आ गए नई बॉल लेकर के, जसप्रीत बुमराह को 3 ओवर तक गेंदबाजी नहीं दी, चौथे ओवर में दी, वहां विकेट ले लिया था। दूसरे मैच में फिर कुछ ऐसा ही हुआ। खैर दूसरे मैच में तो बहुत ज्यादा रन खा गए थे और वहां पर ऐसा लगा कि हार्दिक को समझ में नहीं आ रहा है कि किस बॉलर को कहां पर यूज किया जाए। आपने जसप्रीत बुमराह को दूसरे मैच में ओवर तब दिया था जब टीम का, सामने वाली टीम का 170 के आसपास रन बन चुका था, वो 277 जिसमें पड़े थे उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर भी काफी क्वेश्चन हुआ था कि आपके पास बुमराह है और आप बुमराह को 12 ओवर के बाद या 12 ओवर तक आप उनका 3 ओवर रोक कर रखे हुए हो, और शायद इस वजह से वो स्कोर इतना बड़ा चला गया था। लेकिन जब तीसरे मैच में सामने आते हैं, एक छोटा टोटल रहता है, तो उस छोटे टोटल को डिफेंड करने की सिचुएशन में आपको वो नाम याद आता है जिस पर पूरा का पूरा हिंदुस्तान रिलाई करता है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को आज दूसरा ओवर दिया। दूसरा ओवर देने के बाद हालांकि ऐसा नहीं था कि जसप्रीत बुमराह आते ही कोई विकेट ले ली या कुछ कर लिया। अगर आप रिजल्ट्स पर जाएंगे तो शायद आप बोलेंगे यार क्या फायदा हो गया, लेकिन अगर आप मैच पर जाएंगे, मैच के एनालिसिस पर जाएंगे, तो आप इस चीज को नोट डाउन करेंगे कि यार फायदा तो हुआ। जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी कर रहे थे, जिस तरह से नैंडर बर्गर गेंदबाजी कर रहे थे, और जिस तरह से शुरू में उनको पिच से हेल्प मिल रही थी, उस पिच से हेल्प हार्दिक पांड्या को इस बात का पता था कि उनकी बॉल से नहीं मिल सकती है। आपको कायरन पोलार्ड की वो स्टेटमेंट याद है जब उनसे पूछा गया था कि आखिर क्यों जसप्रीत बुमराह से आप बॉलिंग नहीं करवा रहे हो शुरू में, तो उन्होंने कहा कि ये हार्दिक का फैसला नहीं था, तो आप सब कुछ हार्दिक पर डालना बंद करो। स्टॉप सेइंग के हार्दिक डिड दिस, हार्दिक डिड दैट। ये एक टीम का कलेक्टिव डिसीजन था, और हमने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस में शुरू के ओवरों में गेंदबाजी करते हुए देखा था, और वहां पर वो काफी इफेक्टिव भी थे। इस वजह से हमने सोचा कि हार्दिक पांड्या से ही शुरुआत करेंगे। देखिए, स्टैट्स और क्रिकेट फैंस, अब इनसे ना चीजों को छुपा नहीं सकते हो। फैंस ने कह दिया कि अगर वाकई आपको ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह से ज्यादा बेहतर गेंदबाज हैं नई बॉल के, तो ऊपर वाला ही बेहतर जाने, क्योंकि भाई जहां से हम देख रहे हैं हार्दिक पांड्या जीटी में अच्छी गेंदबाजी करते होंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह से बेहतर वो नए बॉल के गेंदबाज तो बिल्कुल नहीं है। ये बात किसी को प्रूव करने की या फिर ये एक बेसलेस आर्गुमेंट होगी, तो प्लीज आप ये तो मत बोलिए। खैर, ऐसा लगा कि हार्दिक पांड्या को इस बात को समझ में आ गया, और हार्दिक पांड्या को कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि यार अभी ना दो चीज स्टेक पर है। पहली उनकी कप्तानी स्टेक पर है, खैर वो तो बाद में, पहले उनकी इमेज स्टेक पर है, और दूसरा टीम का जो लूजिंग स्ट्रीक है वो स्टेक पर है। तो अगर आपके पास जो ऑप्शन है उसमें अगर आप अपनी इमेज सुधारने में जाएंगे कि मैं ऐसा करता हूं, पहले बॉलिंग करने चलाता हूं, 1-2 विकेट ले लूंगा, प्रूव कर दूंगा कि मैं हूं वो, पहले मैच में किया था। दूसरे मैच में भी वहीं कहीं आसपास घूम रहे थे, दूसरा ओवर किया और वहां पर भी कोशिश करी, लेकिन अब जाकर के ऐसा लगा कि उनको बतौर कप्तान सोचने की जरूरत है, और उन्होंने सोचा भी। अब ऐसा लगा कि रोहित शर्मा के टाइप वाली कप्तानी हुई, जहां पर आपको पता है आपका प्रीमियम बॉलर कौन है, आपने उसको गेंद दी, आपको पता है एक नया लड़का जिसने पिछले मैच में बहुत सारे रन खा लिए थे, आपने उसको बैक किया। ये वो कुछ बात थी जो होनी जरूरी थी। आपने आकाश माधवाल को लाया जो जबरदस्त गेंदबाजी करके जा चुके थे 2023 में, और उम्मीद की जा रही थी कि शुरू में ही वो आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। बट आज जब आए, अपनी दूसरी बॉल पर संजू सैमसन को आउट कर दिया और बता दिया कि जी हमारी जरूरत है, आप इस चीज को समझो, हमें मौका दो, हम आपको रिजल्ट ला करके देंगे। रिजल्ट लाकर दिया, दूसरा और तीसरा दोनों विकेट निकाला। हालांकि ज्यादा अच्छी एग्जीक्यूशन राजस्थान की तरफ से दिखी, रेयान पराग एक जबरदस्त फॉर्म में दिखे और बहुत सेंसिबल इनिंग खेलते हुए दिखे। मुंबई हार जरूर गया, लेकिन आज बहुत तरह से, चाहे आप बॉलर्स की यूटिलाइजेशन की बात करें, जो बैटिंग कर रहे थे हार्दिक पांड्या, वो अग्रेसिवनेस कहें, हाँ एक छोटी सी भूल चूक जरूर हुई कि आपने चहल के सामने आप छक्का मारने चले गए, आप और प्रेशर रिलीज करने चले गए उसी चहल के सामने जो आपको 3 बार आउट कर चुके थे ऑलरेडी। वहां पर शायद ये काम नहीं करना था, लेकिन ठीक है, जितनी भी पिछली भूल चूक हुई, ऐसा लगा कि उससे हार्दिक पांड्या सीख करके आगे बढ़े हैं और अब अपनी इमेज से आगे टीम की इमेज को रखा है, और उससे कुछ बेहतर हमें दिख रहा था। तो इस बात की उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में और ये चीज इंप्रूव हो और ये चीज बेहतर हो, और ये जो कप्तानी वाला सिलसिला था जिसके लिए पहले क्रिटिसाइज हो रहे थे, उसके लिए अब
अप्रिशिएट किए जाएं, क्योंकि जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो वही क्राउड जो उनको टॉस के वक्त पर क्रिटिसाइज कर रहा था, वही क्राउड उनको चेयर कर रहा था जब वो चौके छक्के मार रहे थे, क्योंकि क्राउड को पता था कि एट द एंड मुंबई इंडियंस कम्स फर्स्ट, हार्दिक पांड्या बाद में है। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस तरह से हमें कप्तान हार्दिक पांड्या और दिखें, जो कप्तान उनको बनाया गया, जिस चीज के लिए बनाया गया है वो और दिखें, क्योंकि फिलहाल रोहित शर्मा टीम में बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, बातचीत दोनों में हो रही है, क्योंकि हमने देखा लास्ट में जब बूइंग की जा रही थी तो रोहित शर्मा ने क्राउड को शांत कराया और ये देख करके काफी लोगों को अच्छा लगा कि चलो रोहित इन्वॉल्व हो रहे हैं, रोहित नहीं चाह रहे हैं कि चीज कंटिन्यू हो, और हम उम्मीद करते हैं कि चीज कंटिन्यू ना हो, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हार्दिक पांड्या आगे आने वाले मैचेस में कप्तान हार्दिक पांड्या दिखें और कुछ इंप्रूव्ड वर्जन दिखे। खैर, क्या आपको लगता है कि आने वाले मैचेस में मुंबई के लिए कुछ बदलाव हो सकता है अगर ये कप्तानी इस तरह से हुई तो? और अगर ऐसा हो सकता है, वेल एंड गुड, नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है दूसरा विकल्प? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।